तो देखिए सवाल क्या है, सवाल ये था किसी अभिक्रिया के 75% को, नहीं ये नहीं था, किसी अभिक्रिया के 15% को पूरा होने में 20 मिनट का समय लगता है, कितने समय पश्चात यह 60% तक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक समय जो T1 है वो क्या है, बोलो जी T1 है वो 20 मिनट है, बोलो क्या है 20 मिनट है, और कह रहा है 15% तक पूर्ण होने में हमको क्या निकालना है, वो शेष बची हुई मात्रा से मतलब है, पूरा होने से मतलब नहीं है। तो 15% का पूरा होने का मतलब है कि वो कितना है 20 मिनट में कितना शेष बचेगा, मतलब AT1 वो क्या है बताओ 85 है, क्या है 85 है। तो कह रहा है कि कितने समय पश्चात यह 60% तक पूर्ण हो जाएगी, तो कितने समय पश्चात T2 क्या करना है निकालना है, और AT2 क्या हो जाएगा बताओ, 60% तक पूर्ण हो जाने का मतलब है 40 क्या होना शेष बचना, बोलो जी याद रखना वो शेष बची हुई मात्रा है। अच्छा हाँ नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओ कि अच्छा ये 15 और 60 रखने लगो, ठीक है चलिए। क्या होता है, सुन लो क्या होता है जब एक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई समय दिया होता है और कह रहा है कि इतने समय में ये क्या होता है, इतनी सांद्रता शेष बचती है, बोलो जी इतनी सांद्रता शेष बचती है। और फिर कह रहा है कि अगर T2 समय में ये सांद्रता इतनी शेष बचती है, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, K का मान निकालना पड़ता है, बोलो जी K का मान निकालेंगे तभी आगे क्या करेंगे हल करेंगे। तो दोनों के लिए K का मान क्या होता है, इसके लिए K का मान समान रहता है और इसके लिए K का मान समान रहता है, बोलो इस दोनों के लिए K का मान समान है, तो क्यों ना हम जो है K को क्या कर दें पहले ने हटा दें, रास्ते से हटा दें, ताकि जो है हमारा काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे T1 बराबर 2.303 बाई K लॉग प्रारंभिक सांद्रता को हम क्या मानते हैं यहाँ पे A0 मानते हैं, बोलो तो A0 बाई AT1, ठीक है। बस 2 मिनट बस। अब देखो जरा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, यहाँ पे क्या रहेगा बेस्ट में 10 रहेगा। फिर जो है T2 के लिए लिखते हैं, T2 के लिए लिखते 2.303 बाई K लॉग वही प्रारंभिक सांद्रता A0 ही रहेगी और इस बार सांद्रता क्या हो जाएगी AT2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या कर दो भाग दे दोगे, समीकरण 1 और 2 को भाग दे देंगे बस, मतलब समीकरण 1 भागे समीकरण 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T1 अपान T2 बराबर, देखो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग A0 अपान AT1 बटे लॉग A0 अपान AT2। कहे बात ना करो, तो हो जाए क्या AT1 अपान AT2 लॉग क्या A0 माइनस क्या हो लॉग AT1 बटे लॉग A0 माइनस लॉग AT2। ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। और मान लो परसेंटेज में दिया है तो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो लॉग 100 का मान क्या होता है 2 होता है। क्या पढ़ दें, यदि प्रारंभिक यदि सांद्रता किसमें हो प्रतिशत में दी हो तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 ही होती है। तो T1 अपान T2 लॉग 100 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस लॉग AT1 बटे फिर वही 2 माइनस लॉग AT2, ठीक है। एक ये भी हो जाएगा
एक ये भी हो जाएगा। अब देखिए जैसे अब वही वाला करेंगे, बात ना करो। देखो T1 अपान T2 इक्वल टू 2 माइनस लॉग क्या AT1, हाँ, बटे 2 माइनस लॉग AT2। बोलो जी, अब करो। तो T1 कितना है बताओ? T1 20 मिनट था और T2 कितना है? T2 निकालना है। तो 2 माइनस लॉग इसकी वैल्यू कितनी? 85। बोलो 2 माइनस लॉग 40। बताओ जी। तो क्या करोगे? ये हो जाएगा 2/T2 बराबर 2 माइनस लॉग 85 की वैल्यू क्या निकाले थे बताओ? 85 की वैल्यू 1.6 और 1.929, यही तो निकाले थे। 2, हाँ, 1 माइनस 1.6। चलिए इसको घटाइए। देखो अभी भी आता है कि नहीं? फिर भी अभी भी नहीं आएगा मुझे लगता है। क्या आज देखो सवाल ना पूरा। 2 माइनस 1.929 बटे 1.6। हाँ अब आ जाएगा 20 बटा क्या 1.929 2 माइनस 2 माइनस 6। हाँ आ गया एग्जैक्ट। हाँ देखिए हाँ देखिए जरा घटाइए। तो 20/T2 क्या हो जाएगा? 20/T2 और इसमें घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? हाँ एक आएगा। बोलो 1 या काहे बात करते हो? 17 ये बस हो गया ना? और हाँ ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? 0.4 सॉरी हाँ 0.4 ही आ जाएगा। 0.4। बोलो जी जब आप भाग दोगे, क्यों जी, जब आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 71/400। बोलो जी या कहोगे? अब इसको सीधे से हल कर लो तो जाएगा 20/T2 बराबर 71/400। तो इसको इधर ले आइए, इसको नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 × 400/71। देखो ये कहीं गलत तो नहीं ना? ये कहीं गलत तो नहीं ना? बाद में ये कितना हो जाएगा? 71 भाग दो। अब भाग दोगे कितना होगा? 4 दूनी 800 8,000/71। 71 नहीं ना? गलत नहीं, भाग दो। नहीं घटाना नहीं गलत। 2 में से 16 के 20 में से 16 के कितना? 0.4 ही तो आएगा। 8,000/71 आ रहा है 100 कितना है? 112.67 112.67। बहुत सही है, बहुत सही फार्मूला लगा है। कर लो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ओह माय गॉड, एक और तरीका हो सकता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में पूरा हो जाता है। 10 मिनट में पूरा हो जाता है। इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूरा होगा? क्या 99% भाग कितने समय में पूरा होगा?
ठीक है, तो यहाँ देखो देखो यही वाला फार्मूला, दोनों परसेंटेज दिया ना, तो देखो T1 क्या दिया है, T1 दिया है 10 मिनट दिया ना, बताओ। T1 दिया 10 मिनट, और T1 कितना दिया है, 50% पूरा हो गया, इसमें 50% है, ठीक है। फिर क्या दिया है कि T2, हाँ जो शेष बचता है, T2 99% पूरा होने का मतलब है क्या, कि 1% शेष बचना। तो एक क्या है इसमें, ये दिया है, यही समय पूछा है T2। अभी बताऊंगा एक और बात है, हाँ आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1/T2। वहां से आप चाहो तो किसका मान निकाल सकते हो, के का मान निकाल करके तब यहाँ रखोगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट, क्या 2 माइनस, क्या करते हैं 2 माइनस log T1 बटे 2 माइनस log T2, ठीक है। अब T1 कितना है, 10 मिनट है, T2 निकालना है ना इसको, तो कितना है, ये है 2 माइनस log क्या, log 50 बटे 2 माइनस log 1। बोलो log की 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है क्या, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, अरे log 1 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी log 1 की वैल्यू देखो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, दिखाया हूँ मैं। अब देखिए ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/T2 बराबर 2 माइनस log 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 गुणे 5, बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 गुणे 5 बटे 2 माइनस log 1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो देखो 2 माइनस log 10, बोलो जी log 10 प्लस, बोलो जी यहाँ माइनस आ जाएगा ना, अलग अलग होगा, तो log 5 बटे 2, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/T2, बताओ log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये होता है 2 माइनस 1, और log 5 की वैल्यू क्या होती है, हाँ हाँ दिखाया होगा क्या होती है log 5 की वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, अरे कैसे कैसे निकालो, 10/2, 10/2 कितने कितने हैं, यही है ना, नहीं ये है शायद, ये यहाँ पे ये तो log 4 की वैल्यू है, नीचे वाली है log 5 की वैल्यू 0.69, ये log 0.698, देखो माइनस 0.698 बटे 2 हो जाएगा 10/T2 बराबर, देखो यहाँ से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.698/2, बोलो जी क्या हो जाएगा 10/T2, इसकी क्या हो जाएगा बताओ, ये 2, बोलो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यही तो होगा ना, बटे 2, क्यों, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो हो जाएगा क्या T2 बराबर हो जाएगा 20/0.362, बताओ इसकी वैल्यू, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, 20/0.362 आ रहा है 55 यहाँ से आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 1
ये 1 माइनस 0.693 20 बटा, हाँ 65 हुई, 65 दशमलव क्या रहा है, 65.146। ये नहीं समझ में आया? रुक जाओ एक बात और सुन लो। देखो अच्छे बताओ, अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, आधा शेष बचना ना। अगर क्या था 100% था तो 50% क्या है, शेष बचेगा। तो मैं कह दूं अगर अर्धायु काल, जैसे ये सवाल दिया है, ध्यान सुनो, किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल 10 मिनट है, इसका मतलब क्या है, AT1 क्या रहे हो जाएगा बताओ, अर्धायु काल आधा खत्म हो जाना। आधा खत्म हो जाने का मतलब कि अगर 100% था तो क्या बचना, 50%। बोलो जी, तो AT कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। बोलो AT कितना हो जाएगा, 50%। और 50% होने, शेष होने में कितना समय का लगा है, T1 10 मिनट का समय लगा है। हाँ बोलो क्या लगा है, 10 मिनट का समय लगा है। कह रहा कि 1 घंटे बाद, मतलब कि AT2 बराबर क्या, 60 मिनट बाद कितना शेष बचेगा, कितना शेष, AT2 क्या करना है, निकालना है। वही काम वही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अब आसान हो जाएगा। देखो T1 अपान T2 इक्वल टू 2 माइनस लॉग AT1 बटे 2 माइनस लॉग AT2, ठीक है। तो ये कितना है बताओ, ये 10 है, ये कितना है 60 है, ये क्या है 2 माइनस लॉग 50 बटे 2 माइनस लॉग AT2। आपको एंटी लॉग लेना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये आसान हो गया ना अब। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा क्या, वो 1/6 बराबर 2 माइनस, अभी कितना निकाल लो लॉग 50 की वैल्यू, 0.69, यहाँ पे 9 है क्या, 698 ना, 0.698 बटे 2 माइनस, बताओ, नहीं तुम लोग गलत बता रहे हो, लाख 50 को तुम लोग गलत बता रहे हो, लाख 50 1.69, हाँ ये तो लाख 5 की वैल्यू थी, है 1.698, ठीक है। और यहाँ पे क्या, log T2 82। अब देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो 2 माइनस 1.698 घटाएंगे कितना आएगा, 0.3 आएगा, कितना आएगा 0.302 बटे 2 माइनस लॉग AT2। तो क्या करोगे, अब जो है सीधा देखो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओगे तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग AT2 बराबर 6 से क्या करवा दोगे, गुणा करवा दोगे, 6 गुणे 0.302 है ना, करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 6 कर दोगे तो आएगा 2 माइनस लॉग AT2 बराबर 1.812 आएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा क्या, log AT2 बराबर हो जाएगा क्या, 2 माइनस 1.812 घटा दोगे ना किससे, 2 से, तो 2 माइनस ये आएगा log AT2 बराबर आएगा 0.188 आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग है तो AT2 क्या करोगे तो आएगा कितना बताओ, ये आएगा एंटी लॉग, बोलो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.188,
ये आ गया क्या तुम्हारा 82 आ गया। अब एंटी लॉग की वैल्यू क्या होगी, डी होगी। हाँ नहीं नहीं क्यों नहीं दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा, हमेशा दिया रहता है। ठीक है हाँ आ रहा है 1.68 आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है यही आ भी रहा है। देखो एंटी लॉग की वैल्यू आ रहा है 82 बराबर आ रहा है -1.67। ये क्या होना कम हो जाएगा, शेष रह जाएगा। क्या बताएगा ये शेष रह जाएगा। ठीक है वो तो ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि इतना शेष रह जाएगा, क्योंकि अंतिम वैल्यू अंतिम देखो अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रारंभिक सांद्रता घटाओगे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा ना। देखो जो भी मात्रा शेष बचेगी, देखो क्या होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। अंतिम वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। प्रारंभिक वैल्यू क्या है 100 है, तो अंतिम में से क्या करोगे, मतलब कम में से ज्यादा घटाओगे माइनस में आएगा ना आंसर। तो माइनस क्या बताता है कि हाँ इतना शेष बचेगा, यही आंसर है।